हिमाचल के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कह रहा है वोटर का मिजाज, वहां पर कितना वोट फीसदी किस पार्टी को हासिल होने वाला है। 4 सीटें हैं हिमाचल में। यहां पर बीजेपी का वोट फीसदी, वोट प्रतिशत 60% है, जबकि कांग्रेस का 29% है। अन्य के खाते में 11% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 4 में से 4 सीटें बीजेपी को हासिल होती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 0 सीटें आ रही है। हिमाचल के लिए क्या प्लान है आपका अर्शदीप जी? देखिए, जैसे वहां पे नफरत की दुकान को शटर लगाया है, अब लोकसभा इलेक्शन में भी लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, बार बार इंडिया अलायंस करती है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की आखिरी मीटिंग कब हुई थी, ना तो भारतीय जनता पार्टी को पता है, ना इनके अलायंस को पता है। दूसरी बात, वहां पे डंडा तंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ 28 पार्टीज मिलकर फैसला लेती है, वहां पे 2.5 लोग मिलकर फैसला लेते हैं। और इस वजह से 4 पार्टी जो मैंने आपको पहले बताई, AIADMK, SAD संयुक्त समता पार्टी छोड़ गई और इसके बाद 4 और छोड़ने की तैयारी करिए, क्योंकि दम घुटता है वहां पे। वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होती, वहां पे 1 वे कम्युनिकेशन होती है। फतवा आता है, सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है, वरना आपको निकाल दिया जाता है। और तीसरी बात, मैं एक ही चीज कहूंगा कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के फाउंडर है अडवाणी साहब, और अडवाणी साहब को जो पार्टी रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट नहीं दे सकी, भारत रत्न मिल गया, आप क्या एक सेकंड बताता हूं, पार्लियामेंट में दिखाई दे रहे हैं। पार्लियामेंट में, 1 मिनट, पार्लियामेंट में कहां दिखाई देते हैं? और पार्लियामेंट से एक और चीज याद आई, जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, अब इसका मैं आपको जवाब देता हूं, सुन तो लीजिए। पार्लियामेंट में तो करती है बीजेपी ऐसा, यहाँ पे तो मत कीजिए। मैं बेनती करता हूँ, हम तो गुजारिश करते हैं बड़े प्यार से, शांत हो जाइए, जवाब तो ले लीजिए। शांत हो जाइए, हमें पता है, डर लगता है, शांत हो जाइए, हमें पता है। मैं अब जवाब दे दूं, मैं लास्ट चीज कर रहा हूं। उनसे क्यों झगड़ रहे हैं? वो तो आम जनता है, उनसे क्यों झगड़ रहे हैं? हमसे झगड़िए ना। उनको बिठाया, मैं पता है, मैं समझ। अभी तक आपके लिए ताली बजा रहे थे, तब नहीं बिठाया था। जवाब ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, इंडिया ब्लॉक को टारगेट किया गया जब 150 MP सस्पेंड हुए। 33% लोकसभा में, 50% राज्यसभा में इंडिया ब्लॉक के MPs टारगेट हुए। 2/3 मेजोरिटी हमारी कम की गई, 2/3 मेजोरिटी। इससे क्या पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, घबराहट होती है कांग्रेस पार्टी से, इंडिया ब्लॉक से। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी, सर इतना ही डर लगता है तो फिर 370 का नारा नहीं देते ना मोदी जी? बताता हूँ क्यों लगता है, बता तो रहा हूँ। 0 एक्स्ट्रा लगा ली, 0 एक्स्ट्रा लगा ली, उनको तो ये गलती का एहसास हो जाएगा। अरे जेटली साहब है, बोलने दीजिए, जेटली साहब सक्षम है। ये जनता आपका जवाब दे रही है, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, जनता जवाब दे रही है आपको। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, ये जवाब पंजाब में तो दिया नहीं जनता ने। 1.5 सीट पे लाके क्यों खड़ा कर दिया? चंडीगढ़ को पंजाब से अलग कर दिया, कह रहे पंजाब में दिया नहीं। अब चंडीगढ़ में जनता आपको जवाब दे रही है, अब मुझे तो मौका ही नहीं दे रहे आप, उनसे झगड़ रहे हैं एक एक करके। सर धन्यवाद। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 2024 की बातें कर रही है। देखिए 2024 की गारंटियां भारतीय जनता पार्टी दे रही है, संजीदा मुद्दा। देखिए, जो 2014 की गारंटियां हैं वो तो पूरी कर ले भारतीय जनता पार्टी, फिर 24 की भी दे दे। 15 लाख से मैं, देखिए एक बेनती करूंगा नेहा जी, काइंडली मैं काइंडली बेनती कर रहा हूँ, काइंडली इंटरप्ट मत कीजिए। आप कोई इंटरप्ट नहीं करेंगे इन्हें। ये आपको बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये आपको बोल रहे हैं तो लीजिए, फिर मैं भी इंटरप्ट करूंगा। मतलब जनता की बोलती बंद कर रहे हो, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सोचिए, आपकी बोलती बंद कर दी, 1.5 सीट पे लाके खड़ा कर दिया आपको, और इसके बाद भी बोलती नीचे ही जाएगी, 0 होंगे 1.5 से भी। दूसरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ, अब सुन तो लीजिए ना नेहा जी, अब अटकानी पड़ी है, पंजाब ने अटकाई है तो हम क्या करें? अरे साहब सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तक बात है 14 की, थोड़ा जनता का 15 लाख से लेके 2 करोड़ जॉब से लेके, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम से लेके, डीजल पेट्रोल के रेट कम करने से लेके, बहुत सारे लोग सारे बातों पे भारतीय जनता पार्टी पंजाब और हरियाणा के मुद्दे। सर बैठ जाइए, बैठ के जवाब। कांग्रेस प्रवक्ता से एक ही सवाल है, ये कह रहे हैं हरियाणा में हमारी बीजेपी की 0, हमारी 10 सीटें आएंगी। इनके चारों के चारों मेन लीडर सारे अलग अलग भाषा बोलते हैं, ये क्या जीतेंगे? ये एक 0 पे आएंगे। चारों लीडर अलग भाषा बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, महिलाओं के बाद। ये मैं देख रही हूँ, हम डिबेट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। इसमें आम आदमी जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आम आदमी ठगा हुआ महसूस करता है क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा एड्रेस नहीं हुआ है। कमलजीत कुछ महिलाओं से बात करेंगी। कमलजीत, अगर आपका माइक रेडी है तो कुछ महिलाओं से बात करिए। जी, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे यही मेरे तो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, हिमाचल से यहाँ पर है। मैं हिमाचल से हूँ और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो एम्प्लॉयमेंट है। जब कांग्रेस सरकार ने अपना इलेक्शन के लिए बोला था तो प्रियंका गांधी जी ने स्पेशल कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1 लाख
दी जाएंगी। अब हमारे मुख्यमंत्री साहब जयराम जी कहते हैं कि ये कहीं हमने मैनिफेस्टो में लिखा, ये कहीं हमने कहा, तो वो उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी गवर्नमेंट जॉब हिमाचल में नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। तो आप एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे आए थे, ओपीएस के मुद्दे पे आए थे, ओपीएस आपने दे दिया, वो फ्यूचर की सरकार की लाइबिलिटी है, पर आप तो एम्प्लॉयमेंट से हट गए साइड में। और महिलाओं से भी बात करें। मैम, मेरा भी सेम क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है। आपने कहा आपने फ्री बिजली हमें दी है, हमें चाहिए ही नहीं फ्री बिजली। आपको पता है पंजाब की जीडीपी कितनी कम है? आपको पता है आपकी गवर्नमेंट के अंदर 85% फैल गया हमारा इन्वेस्टमेंट का। बलविंदर जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए 40,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं विदाउट रिश्वत। आज तक कभी पंजाब में नहीं हुआ। फ्री बिजली, देखिए वेलफेयर स्टेट है, आज हर परिवार के 4 से 5,000 रुपए बचे हैं। हम स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, 650 से ज्यादा मोहल्ला आप क्लिनिक दिल्ली में मॉडल पर काम कर रहे 1 हैं? करोड़ से ज्यादा लोगों ने विजिट बलविंदर जी, किया आप दिल्ली मॉडल पर काम देखिए कर रहे हैं? डेफिनेटली जो हाँ? दिल्ली में अच्छे काम दिल्ली हुए में हैं जो किया, वो पंजाब में implement दोनों ही किया। फेल हो चुके हैं। अगर आपने 40,000 नौकरियां दी हैं तो ब्रेन ड्रेन कहाँ एक मिनट मैं जवाब एक एक करके पूछो आप। मेरा एक बड़ा सीधा सीधा प्रश्न आपकी तरफ आता है कि जब भी कोई मतदाता वोट डालता है एक पार्टी के पक्ष में, दूसरे के विपक्ष में होकर डालता है, लेकिन वही पार्टियों के नेता जब गठबंधन करते हैं मतदाता की आस्था और लोकतंत्र का क्या खत्म नहीं होता? देखिए, जब देश बचाने की बात हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एनडीए बनाया था, बताइए। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाया, चंडीगढ़ सबसे बड़ा गवाह है। आज जिस तरीके से तानाशाही में बढ़ रहा है मुल्क, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से सैनिकों को अग्निवीर बना दिया, बताइए आप, इससे बड़ी बात क्या होगी? जो देश को शहादत दे रहे हैं उनको 3-3 साल बाद आप उसको पूछ भी नहीं रहे। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं देश बचाने के लिए। उनका सवाल लेंगे कंवल जी। सर, दूसरों को बोलने दीजिएगा जी। आपसे पूछते हैं, पहले ये खड़ी है। मैडम, अब तो चलो क्वेश्चन ही फटाफट सवाल पूछिए मैम। आपके जो दाएं लेफ्ट बैठे हैं वो रो रहे हैं और जो राइट बैठे हैं वो शिकायतों का ढेर लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं इन्होंने किया क्या है, और जनता बताएगी कि अगर ये बताएंगे मुद्दे की। दरअसल ये मजबूरी है ना मैडम, मसला ये है देश रो रहा है। लोकसभा में मैं बता रहा हूँ देश रो रहा है, देश रो रहा है। मणिपुर में लड़कियों के साथ रेप हुआ है, भाजपा ने किस तरीके से कराया? जिस तरीके से मणिपुर की सड़कों पर हमारी बच्चियों के साथ रेप करके नंगा घुमाया गया, देश रो रहा है, ये पूरा देश रो रहा है। क्या करोगे? मोदी जी से निजात चाहता है देश, इसलिए देश रो रहा है, इसलिए देश के नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा रही, इसलिए रो रहा है। देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, इसलिए देश रो रहा है। देश के लोगों पे महंगाई का बोझ है, इसलिए देश रो रहा है। ये बिल्कुल इस तानाशाही से निजात दिलानी है, इसलिए 24 में मोदी जी को बाहर करना है। सिंह साहब, एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन आज तक से भी पूछना चाह रहा हूँ और बीजेपी से भी पूछना चाह रहा हूँ और कांग्रेस से भी पूछना चाह रहा हूँ। पहले पार्टियों से पूछ लीजिए, फिर चैनल से पूछ लीजिएगा। मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन है आज तक का जी। सर्वे में हरियाणा की 8 सीट आपने बताई, वो 2 सीट कौन सी हैं जो नहीं आ रही हैं? सिर्फ एक क्वेश्चन। नंबर 2 बात, मैं अभी पिछले 1.5 साल में ना लद्दाख से कच्छ तक घूम के आया हूँ, मैंने माहौल देखा है। सर फटाफट सवाल पूछिए, पूरा दिन नहीं है। मैं दूसरा आपसे पूछना चाह रहा हूँ सरदार जी। हाँ, मलविंदर कांग है, अच्छा ठीक है। अगर केजरीवाल जी जेल चले गए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए सर, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि अभी वो जेल से बाहर वो तो बीजेपी का पूरा जोर लगा हुआ है। करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना सर, उसका कोई जवाब नहीं होता है। जो चीज अभी साक्ष्य है, जो फैक्ट है, उस पर सवाल करिए। और जहां तक आपकी 2 सीटों का सवाल था, इस देश का मिजाज सुन लीजिए सर, मेरा जवाब सुन लीजिए सर। जिन्होंने आपने सवाल किया था ना, आप सुन लीजिए। जो हम ये सर्वे करते हैं, इसमें एक सैंपल साइज होता है, जिसमें हम सैंपल साइज से उन सीटों के बारे में खास तौर पर सवाल नहीं पूछते। हम उन पूरी की पूरी 10 सीटों के बारे में सवाल पूछेंगे कि वो किस पार्टी को वोट करेंगे। तो पार्टी का वोट शेयर और उस पार्टी को कितनी सीटें हासिल होंगी, उसके डिटेल्स में आपको 2024 के चुनाव के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। आपको मिल गया अपने सवाल का जवाब? ठीक है।